सरकार के आने से पहले यहाँ पे सबसे पहली बात तो गुंडागर्दी बहुत थी, चोरी अरे मारपीट तो कर रहे हैं। अरे भैया तो ये हाल है। देखो आसमां में खिलकर सूरज निकल रहा है। देखो आसमां में खिलकर सूरज निकल रहा है। देश का परचम अब ऊंचा उड़ रहा है। बरसों का अंधेरा रोशन हो रहा है। गरीब की रसोई से धुआं हट रहा है। मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। हेलो एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो। ये मेरे चैनल का एक नया सेगमेंट है जिसमें हम कुछ नॉलेज की बातें या सीधा समझ लो हम ज्ञान पे लेंगे थोड़ा सा। तो अगेन हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जंतु टॉक्स प्रेजेंट्स #जंतु ओपिनियन। वीडियो शुरू होने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर जिसमें मैं आपको बता दूं, मैं हर एक रिलीजन की रिस्पेक्ट करता हूं, मैं हर एक डिसीजन की रिस्पेक्ट करता हूं। तो लेट्स बिगिन। हमारी पहली वीडियो का देश का वो मुद्दा है जो सदियों से चला आ रहा है और वो हर नागरिक के लिए एक फक्र का मूवमेंट है। मैं बात करने जा रहा हूँ राम मंदिर और बाबर मस्जिद के बारे में, जहाँ पे अब राम मंदिर बनने जा रहा है और अब भूमि पूजन भी हो गया है। तो सबको जय श्री राम। बहुत अच्छा है, सभी के लिए एक फक्र की बात है। तो चलो अब ये मुद्दा खत्म, अब सब शांति। अब हिंदू मुस्लिम के नाम पे ना ही वोट्स लिए जाएंगे, ना ही टीआरपी बढ़ाई जाएगी। अब देश की तरक्की होगी, अब देश के ऊपर ध्यान दिया जाएगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दिया जाएगा, जीडीपी के ऊपर ध्यान दिया जाएगा, ग्रोथ के ऊपर ध्यान दिया जाएगा, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर ध्यान दिया जाएगा, कुछ अच्छे फैक्टर्स के ऊपर ध्यान दिया जाएगा जिससे देश की तरक्की हो। अब कुछ छिले हुए अंगूर कमेंट करेंगे कि देश के अंदर तरक्की पहले भी तो हुई थी। अब वो सुने, हर बार देश के अंदर इंस्टेंट डिसीजन लाना जो देश के इकोनॉमी पे एक ऐसा हार्डशिप मारे जो देश की कंडीशन खराब करती चली जाए, ये तो वही बात होगी। बैट्समैन बैटिंग करने आया, पहली बॉल पे छक्का मार दिया, बाकी पूरी इनिंग सिंगल डबल पे निकाल दी, तो ऐसे उसकी तरक्की तो नहीं मिलेगी ना, उसको वो इनिंग्स हाथ में तो नहीं मिलेगी ना, वो इनिंग्स जीत नहीं पाएगा। तो हमें रेगुलरली अपडेट करना पड़ेगा, हमें रेगुलरली छक्का या चौका मारते रहना पड़ेगा उससे रिलेटेड इनिंग्स के अंदर, तभी वो इनिंग्स आगे तक चलेगी और लंबी चलेगी। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? ऐसा ही कुछ हाल है हमारे आर्टिकल 370 का, जहाँ पे जम्मू कश्मीर में बोला गया कि उन्हें इक्वल राइट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, उन्हें अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, उन्हें अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाएगा, वहाँ जाके लोग ज़मीनें खरीद सकते हैं। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसी हालत हो गई वहाँ पे, हालत बदतर से और बदतर होती चली गई। ऐसी चीज़ें कोई नहीं दिखाएगा, ऐसी चीज़ें, बिकॉज किसी को फर्क ही नहीं पड़ता, नो बडी केयर्स अबाउट इट। ऐसा वहाँ ही नहीं, हमारे साथ भी होता है। पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा ऐसे मुद्दे को आगे लाती है जिससे देश की जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ऐसी चीजें करके देश का ध्यान जनरल इशू से हटाया जाता है। हम इनके लिए उस गली के कुत्ते की तरह है जिसको कभी कभी पूछ लिया जाता है वोट्स के टाइम पे, या तो अगर हम इनके खिलाफ भौंके तो ये हमें पत्थर दिखा के भगा दिया जाता है। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। कई लोग इस बात पे एग्री भी करेंगे और कुछ नहीं भी करेंगे, क्योंकि हर एक की सोच सिमिलर होती तो आज देश के अंदर हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ाई ना हो रही होती, देश के अंदर डेवलपमेंट होती और उस अच्छे लेवल पे डेवलपमेंट होती कि हम फक्र करते। पर नहीं, हमें तो मंदिर चाहिए। जो बन रहा है मंदिर, बढ़िया बात है। हमारे देश में आधे से ज्यादा यूथ या तो रील्स पे छमिया डांस कर रही है या तो आउट ऑफ इंडिया जा रही है मनी पर्पस के चक्कर में। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हमारे यहाँ पे जिसके पास स्किल्स है या तो उसके पास ऑन पॉइंट सैलरी नहीं प्रोवाइड की जाती, या तो यहाँ पे जॉब्स ही नहीं मिलती। अब देश के अंदर ऐसा हाल है कि जॉब से लोगों को निकाला जा रहा है, लोगों के पास जॉब्स नहीं है क्योंकि कंपनी के पास भी पैसा नहीं है, इनकम सोर्स ही नहीं हुआ। जब लॉकडाउन के अंदर तो कोई कंपनी कैसे पैसा प्रोवाइड कर देगी? तो देश को उसके बारे में सोचना चाहिए, नहीं मंदिर के बारे में सोचना इंपॉर्टेंट था, वो हो गया, दैट्स गुड, वो हो गया, बिकॉज नोबडी केयर्स अबाउट एनीथिंग। अब हम बात करते हैं उनकी जो हमारे अन्न के दाने से लेकर फल और सब्जियों को उगाते हैं, हमारी भूख मिटाते हैं। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ फार्मर्स की और उन किसान भाइयों की।
हमारे देश में 11,379 किसान साल में सुसाइड करते हैं एक साल के अंदर, और अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो एक महीने के अंदर 948 किसान पर मंथ मरते हैं। और अगर इसको भी एक्सपेंड किया जाए तो 31 किसान भाई हमारे दिन के सुसाइड करते हैं। तो इन आंकड़ों से किसी को फ़र्क तो पड़ता नहीं है, पर इनके बारे में सोचना तो छोड़ो, न्यूज़ वाले भी इनके बारे में दिखाते नहीं, क्योंकि इस टॉपिक से टीआरपी नहीं आती। हाँ पता है सुशांत सर के साथ बहुत इनजस्टिस हुआ है, पर इनके साथ तो सदियों से इनजस्टिस होता आ रहा है, ये भी तो ह्यूमन है, इनके बारे में भी तो न्यूज़ बतानी चाहिए ना, पर नहीं। अब कुछ छिले हुए अंगूर बोलेंगे किसानों के बारे में कि किसानों को भी तो अब डिसीजन लिया गया है, उनके लिए भी कुछ काम किया गया है। अब वो लोग भाई सुने मेरे से, उनके साथ वो एक उसी तरह की इनिंग्स है जो मैंने आपको पहले समझाई थी, वो भी उसी तरह का छक्का है जो पहले लगाया गया, पर इनिंग्स में सिंगल डबल ही लिए जाएंगे, देख लेना इन फ्यूचर। हमारे देश में 73 मिलियन लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी से गुजरते हैं। हर इंसान को सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए होती है ज़िंदगी जीने के लिए, रोटी, कपड़ा, मकान। पर जो लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं वो लोग ना ही एक वक्त की चैन से रोटी खा पाते हैं, ना ही चैन से सो पाते हैं। पर सोचे कौन उनके बारे में? फकिंग नोबडी केयर्स फॉर देम। पर देश में अब एक काम हुआ ना अच्छा, उनको एक और नई जगह मिल गई लोगों को भीख मांगने की। समझ रहे हो आप? अब हम बात करते हैं इंक्रीजिंग रेट ऑफ रेप केसेस इन इंडिया। ऐसा क्यों है कि हमारे देश में 5वें स्थान पे आता है हाई रेप केसेस इन द वर्ल्ड के अंदर? स्ट्रीट लाइट्स लगाने से रेप केसेस कम नहीं हो जाएंगे, पहले तो ये दिमाग में डाल लो। रेप केसेस कैसे कम होंगे? सोच बदलनी पड़ेगी। सोच बदलना मुश्किल है पर इम्पॉसिबल नहीं है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ गर्ल्स के साथ ही रेप होता है, बॉयज़ के साथ भी रेप होता है, बॉयज़ के ऊपर भी एसिड अटैक होता है। रेप सिर्फ गर्ल्स के साथ नहीं होता। अब ये ज़माना इक्वल राइट्स का है जहाँ पे दोनों को इक्वली लिया जाता है। हमारे देश में क्राइम केसेस या तो इसमें सॉल्व होते हैं या तो इसमें सॉल्व होते हैं, पर रियलिटी आपको भी पता है। जहां हमारे देश में निर्भया केस को 7 साल लग गए सॉल्व होने में, तो सोचिए ऐसे कितने और केसेस होंगे जिनको अभी और वक्त लगेगा। अकॉर्डिंग टू दी NCRB हमारे देश में 33,356 रेप केसेस जो रिपोर्ट होते हैं, और कुछ तो ऐसे जो रिपोर्ट होते ही नहीं है या तो लिखे ही नहीं जाते। इसी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 31,320 केसेस घर का कोई अपना ही होता है जो रेप करता है। अब इससे खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि हमें सेक्स एजुकेशन की कितनी ज़रूरत है, लोगों को अवेयरनेस की कितनी ज़रूरत है। यहाँ पे 6th क्लास के अंदर कोडिंग ला सकते हैं बट सेक्स एजुकेशन नहीं ला सकते। यहाँ पे लोगों को सेक्स एजुकेशन की बहुत अवेयरनेस चाहिए। यहाँ पे लोगों को ये पता होना चाहिए कि बैड टच क्या है, गुड टच क्या है। अगर लोगों को ये पता होगा तो वो अवेयर रहेंगे, वो ऐसे केसेस बढ़ने से बजाय कम होते चले जाएंगे। तो इस चीज़ को समझिए। जो अभी आपने रिपोर्ट देखी उसके अंदर जो घर का ही व्यक्ति है वो ही रेप करता है। तो इससे आप समझिए किसी को सेक्स एजुकेशन की नॉलेज ना होते हुए रेप केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू सोसाइटी की मेंटेलिटी क्या होगी, जिस विक्टिम का रेप हुआ है उसकी सोसाइटी क्या सोचेगी अगर ये बात फैल गई? आधी से ज़्यादा बात तो यही होती है दिमाग में हर एक पर्सन के बारे में कि सोसाइटी क्या बोलेगी। अगर बच्चा कुछ अच्छा भी काम करने जा रहा होगा, सोसाइटी क्या बोलेगी, भाई तू ये काम नहीं कर सकता। अगर मैं यूट्यूबर बनने जा रहा हूँ तो सोसाइटी क्या बोलेगी कि गेमिंग करता है, भीख मांगता है ऑनलाइन। अरे भाई शांति, मेरे को बस ये करने में मजा आता है, तो ये चीज को समझो। मैं आपको अब एक ट्वीट दिखाता हूँ, जरा ध्यान से देखना। यहाँ पे एक 4 साल का बच्चा कह रहा है कि मैं आपके साथ नहीं खेलूंगा क्योंकि आप मुस्लिम हैं। आप ये देखिए कि देश के अंदर बच्चों पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है हर एक चीज़ का। यहाँ पे लोगों की मेंटेलिटी कैसी होती जा रही है, वो अपने बच्चों को क्या सीख दे रहे हैं। इससे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देश कहाँ से कहाँ बदल रहा है। मैं रिलीजन पे ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि पता नहीं कब ओला या उबर वाले आ जाए और मुझे अपनी देशभक्ति झाड़ के दिखाए। टपाटप। जबकि रेप करने वाला ये नहीं देखता कि हिंदू और मुस्लिम कौन है, तो हम कौन होते हैं हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ने वाले। वो अपना काम करके चलता बनता है और ना ही उसको कोई पकड़ता है ना ही कुछ होता है। यहाँ पे रेप केस की फाइल बढ़ती चली जाती है, रेप केसेस बढ़ते चले जाते हैं, ना ही यहाँ पे तो FIR हो पाती है ढंग से, ना ही कुछ हो पाता है। हमारे यहाँ पे वुमेन हेल्पलाइन नंबर बन रखी है, बट वहाँ पे जाके कौन कांटेक्ट करे, ना ही उनकी कोई सुनता है ना ही कुछ होता है यहाँ पे। जबकि कुछ पुलिस वाले भी कुछ ऐसी हरकतें कर जाते हैं, तो बंदा विश्वास किस पे करे? पहले मंदिर बन जाए
वहां पे फिर रेप हुए विक्टिम्स के माता पिता जाएंगे और वहां पे जाके भगवान से न्याय मांगेंगे। वो ज्यादा जरूरी है। परम मंदिर बन रहा है ना, बस ठीक है डन, कोई नहीं बोलेगा। ऐसे मुद्दों पे कोई बात भी नहीं करता क्योंकि इनसे ना तो वोट्स आते हैं ना ही टीआरपी बढ़ती है। देश में इन चीजों के बारे में सोचता भी कौन है, बिकॉज नोबडी केयर्स अबाउट एनीवन। और अगर यहाँ पे कुछ बोलते भी है तो उन्हें साइड कर दिया जाता है या तो बॉट्स लगा के वोट्स बढ़ा लिए जाते हैं। हमारे देश को समझना होगा, हमारे यूथ को आगे बढ़ना होगा। हमारा यूथ हेट फैलाने के बजाय अब कुछ अच्छी बातें कर ले, विनोद या कंट्रोवर्सीज देखने के बजाय कुछ देश को आगे बढ़ा ले तो ज़्यादा बेहतर है। देश में कुछ अच्छी बातों को आगे लाओ ना। अब जो होना था वो हो गया। जब ऐसी कोई न्यूज़ अगर मिलती भी है तो देश का यूथ या तो अपनी नेक्स्ट स्टोरी बना लेता है या तो उसे अपनी नेक्स्ट पोस्ट बना लेता है, क्योंकि यहाँ पे नोबडी केयर्स फॉर एनीबडी। यहाँ पे हर इंसान अपने मतलब के लिए जीता है। यहाँ पे अगर दूसरे के मतलब के लिए जिएगा ना, तब इंसान को इंसानियत समझ आएगी। वो समझेगा उस चीज़ को जहाँ पे किसी को मदद चाहिए। यहाँ पे अब सिर्फ पैसा, सिर्फ एक मनी चीज़ है जो मेन है सबके लिए। यहाँ पे रिश्ते टूट जाते हैं पैसों के लिए, यहाँ पे रिश्तों में आग लग जाती है पैसों के लिए। ये उससे रिलेटेड टॉपिक नहीं है तो ना ही करें। तो दैट्स इट फॉर ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप मेरा थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप मेरा डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हैं, आप वहाँ पे ट्वीट कर सकते हैं #ICares। भाई यूथ अब कुछ अच्छा काम कर लो, मैं कुछ कह रहा हूँ उसको समझ लो और उसको यूज़ करके देखो, कुछ अच्छा ही होगा। #ICares, मेरी वीडियो का लिंक स्पैम करो ट्विटर पे, #ICares ट्रेंड करो, मुझे टैग करो और लोगों को अवेयर करो यार इस चीज़ के बारे में कि इन टॉपिक्स को ऊपर लाओ, ना ही विनोद को। तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एपिसोड 1 था ये। एपिसोड 2 में मैं ट्राई कर रहा हूँ लाइव स्ट्रीमिंग की, कि मैं आपसे कांटेक्ट कर सकूँ। जो ट्वीट करेंगे या जो कमेंट करेंगे नीचे कमेंट सेक्शन में, या जो वहाँ पे जाके मुझे बताओ कि मेरी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी या नहीं लगी, उसमें क्या पार्ट गलत था, क्या पार्ट आपको अच्छा लगा। अब वहाँ ट्विटर पे जाके कमेंट करो, मेरी वीडियो का लिंक साथ में करो, #ICares, मुझे टैग करो। मैं वहाँ से भी कुछ पर्सन उठाऊँगा जिनसे मैं जूम कॉल या डिस्कॉर्ड कॉल के थ्रू बातचीत करूँगा और नेक्स्ट एपिसोड में उनको लाऊंगा। वो एपिसोड ना ही स्क्रिप्टेड होगा ना ही कुछ होगा, वो लाइव स्ट्रीम भी हो सकती है या तो नॉर्मल भी हो सकती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। अब मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर लो, वो आपकी इच्छा है। खैर, मैंने तो यहाँ पे जो बोलना था बोल दिया, पर जनता क्या करेगी? ना ही इसको लाइक करेगी ना ही इसको शेयर करेगी। क्यों? हमारे यहाँ पे देश विनोद जैसे मजाक को ऐसे फैला दिया, बट सीरियस इशू को सुन के अनसुना कर देती है, क्योंकि यही काम है हमारी जनता का। हमारी जनता या तो जाके हेट फैलाती है या तो मजे मजे में विनोद फैला देती है।